मैं इन दो लाइनों के माध्यम से सरकार की मंशा आपको बताना चाहती हूं कि यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट लेकर भी दिया जलता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरी दिल्ली की जनता को यह बताना चाहती हूं कि पिछली सरकार के राज्य में, आज तक की सरकारों के राज्य में 2023-24 का बजट था जो कि सबसे अधिक था, वो था 78,800 करोड़ रुपए। कागजों पे था, हुआ कुछ नहीं था, कागजों पे था पर था। पहली बार दिल्ली के इतिहास में ऐसा हुआ कि जब 2024-25 का बजट आया तो वो घट करके 2800 करोड़ रुपए घट करके मात्र 76,000 करोड़ रह गया, जो किसी भी राज्य के इतिहास में, दिल्ली के इतिहास में सबसे बुरी स्थिति थी, घट करके 76,000 करोड़। परंतु बड़े गर्व के साथ मैं आज इस सदन के समक्ष बताना चाहती हूं कि इस बार का दिल्ली सरकार का बजट ऐतिहासिक है। 1 लाख करोड़ रुपए का प्रस्तावित किया गया है, 1 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है, 1 लाख करोड़ रुपए का बजट। आज इस सदन में मैं बड़े हर्ष के साथ ये बताना चाहती हूँ कि सरकार ने जिस दिन अपना कार्यभार लिया, शपथ के तुरंत बाद पहली कैबिनेट की मीटिंग करके आयुष्मान भारत को दिल्ली में लागू करने का निर्णय लिया गया और ये योजना बहुत जल्द अब दिल्ली में लागू हो जाएगी, जिसके माध्यम से दिल्ली के लोगों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन जैसी योजनाओं के रूप में बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो पाएंगी। हमारी सरकार ने किया अध्यक्ष महोदय, और ये निर्णय भी लिया कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में केंद्र के द्वारा दिए जा रहे 5 लाख रुपए के इंश्योरेंस के साथ साथ दिल्ली सरकार उसमें टॉप अप करके और 5 लाख रुपए का अतिरिक्त इंश्योरेंस दिल्ली के लोगों को देगी। और इस तरीके से दिल्ली की जनता को अब 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिल पाएगा, और जिसके लिए हमने लगभग 2,144 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव किया है। हमने अपने घोषणा पत्र में दिल्ली के प्रत्येक नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने के आशय से 16 संकल्प घोषित किए थे, और महिलाओं का सशक्तिकरण माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एजेंडा में पहला स्थान रखता है। हमेशा से प्रधानमंत्री जी के इस विजन के साथ, इसी के अनुरूप हमने घोषणा की थी कि दिल्ली की गरीब महिलाओं को प्रति माह 2,500 रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। और मुझे ये बताते हुए अत्यंत खुशी है कि न केवल इस योजना को महिला समृद्धि योजना के तौर पे लागू करने का फैसला 2025-26 में इसके हेड में हमने 5100 करोड़ रुपए का प्रस्तावित प्रावधान किया, और साथ ही मातृत्व वंदना परियोजना के अंतर्गत, जिसमें 21,000 रुपए गर्भवती महिलाओं को और 6 पोषण किट दी जाएगी, उसमें 210 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। पिछली सरकारों के विपरीत हमारी सरकार की नीतियां गरीबों को गरीब बनाए रखने और मध्यम वर्ग को बदहाल करने वाली नहीं होगी। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, ये भारतीय दर्शन के प्रेरित होकर हमारी सरकार झुग्गी बस्तियों में, अनारक्षित कॉलोनियों में, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग के इलाकों में रहने वाले दिल्ली वासियों की सुख सुविधा और स्वास्थ्य की समुचित व्यवस्थाएं करेगी। पर अब भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन एवं अक्षमता के दिन, आपदा सरकार के दिन चले गए। हमारे 1 लाख करोड़ रुपए के ऐतिहासिक बजट में किए जाने वाले कैपिटल एक्सपेंडिचर, अध्यक्ष महोदय,
उनको दुगनी बढ़ोतरी दी गई है, दुगनी डबल कर दिए गए हैं, जो कि पिछले बजट के इतिहास में पिछली बार 15,089.25 15,000 लगभग करोड़ की तुलना में इस बार 28,000 करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर दिया गया है। विकसित दिल्ली के बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर की इस राशि का आवंटन सड़कों, नालियां, सीवर, शिक्षा, स्वास्थ्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का स्पष्ट प्रमाण है। अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने यह कहते हुए डेवलपमेंट में कम खर्च किए, हमारे पास धन नहीं है, हमारे पास संसाधन नहीं है। विडंबना यह है कि अगर पिछली सरकार ने दिल्ली में केंद्र सरकार की योजनाओं को मात्र राजनीतिक कारणों से यदि रोका ना होता तो शहर में स्वास्थ्य की, शहरी आवास, पानी, सीवर आदि विकास कार्यों में पैसों की कभी कमी नहीं होती, कभी कमी नहीं होती। अध्यक्ष महोदय, इस बजट में हमारी सरकार ने 10 मुख्य बिंदुओं को, फोकस एरिया जिसे हम कहें, 10 फोकस एरिया को मैंने लिया है। पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो पहला हेड जिसमें बुनियादी सुविधाओं, पानी, बिजली और सड़क का विकास, इसे हमने लिया है। हमारा लक्ष्य है कि इस बजट से इंफ्रास्ट्रक्चर पे केवल बातें नहीं और एक मजबूत नींव दिल्ली में डाली जाएगी, जिसमें स्मार्ट इंफ्रा, स्मूथ रोड्स और सीमलेस कनेक्टिविटी, अब यही होगी दिल्ली की पहचान। अब दिल्ली केवल सिर्फ ट्रैफिक जाम के कारण चर्चा में नहीं रहेगी, बुलेट स्पीड डेवलपमेंट भी इसकी हकीकत होगी। ऐसा बजट हम प्रस्तुत कर रहे हैं। दिल्ली अब ट्रैफिक फ्री एक्सप्रेसवे, सीमलाइन कनेक्टिविटी, एलिवेटेड कॉरिडोर्स और स्मार्ट सर्वेलेंस सिस्टम्स के एक नए युग में प्रवेश करेगी। यह बजट मात्र संख्याओं का जोड़ घटाव नहीं है, बल्कि विकास का संकल्प पत्र है, जो दिल्ली को ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर हब की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बढ़ाने वाला है। ये बजट वो है। आज हम जो बजट प्रस्तुत कर रहे हैं, ये केवल संख्याओं का हिसाब किताब नहीं है अध्यक्ष जी, बल्कि हर नागरिक के सशक्तिकरण और समान अवसरों की दिशा में एक ठोस और मजबूत कदम है। हम अंत्योदय के सिद्धांत पे काम करते हैं, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद की मूल भावना है। अंत्योदय हमारी राजधानी केवल आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक विकास का प्रतीक न बने, बल्कि ये विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाना हमारा ध्येय है। और इसी सोच के साथ हमने सामाजिक सुरक्षा, जन कल्याण की अनेकों योजनाएं प्रस्तावित की है। इस क्षेत्र में हमने इस क्षेत्र के लिए 10,047 करोड़ का बजट रखा है। 10,047 करोड़ रुपए का बजट, जिसमें से 9,780 करोड़ रुपए सामाजिक कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास और SC, ST, OBC कल्याण विभाग की योजनाओं और परियोजनाओं के लिए निर्धारित किया गया है। वित्तीय सहायता योजनाओं को मजबूत करते हुए हमने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं और उन निर्णयों के लिए जो है वो सारी चीजें हम इसको पूरा करेंगे। हम वरिष्ठ नागरिक के लिए मासिक सहायता 2,500, 70 वर्ष से अधिक आयु के लिए 3,000 और ST, SC वरिष्ठ नागरिकों के लिए अतिरिक्त 500 मासिक सहायता दी जाएगी और संकटग्रस्त महिलाओं और दिव्यांगजनों की वित्तीय सहायता 2,500 से बढ़ा के 3,000 प्रति माह की जा रही है। दिल्ली अपनी है, आपका और हमारा सबका दायित्व है दिल्ली को विकसित दिल्ली में परिवर्तित करना। गोपाल राय जी ने तो कहा कि भी जहाँ तक हमने छोड़ा उसको आगे बढ़ाओ। अब बढ़ाने के लिए आपको अपनी विधानसभा भी करनी होगी और बाकियों को भी करनी होगी। तो अगर अच्छा बजट आया है, बड़ा बजट आया है, तो इसमें परेशान क्यों है? खुश होना चाहिए और फिर तो सच्चाई तो दिख ही जाएगी ना। आप ही ने तो कहा 2 महीने में, 6 महीने में सब कुछ दिख जाएगा, स्पष्ट दिख जाएगा कि 1 लाख करोड़ कहाँ से आया, कैसे आया। पर बता देती फिर भी क्या है, सदन में हम सारे एक ही परिवार के लोग हैं, सबका एक ही ध्येय है कि दिल्ली को आगे बढ़ाना है। आएगा 1 लाख करोड़ और आपको बताइए, हो सकता है कि केंद्र की सहायता की जरूरत ही ना पड़े,
क्योंकि जितनी लीकेजेस पिछली सरकार ने इस सिस्टम में की थी, वो लीकेजेस भी बंद हो जाएगी तो दिल्ली का पूरा काम हो जाएगा। जितनी लीकेजेस इन्होंने कर रखी थी, सारी की सारी पाइपलाइन, सारी की सारी पाइपलाइन राजस्व से इन्होंने अपने घरों में लगा रखी। मैं आपको बताती हूं, 3 प्रकार से बजट का दुरुपयोग इनके माध्यम से किया कि एक तो जो बजट रखा कागजों में इस्तेमाल नहीं किया, वो तो अन्याय किया ही। दूसरा, जो बजट रखा उसका दुरुपयोग किया। और तीसरा, सीधा सीधा भ्रष्टाचार। ऐसी 3 कैटेगरी में इन्होंने दिल्ली के बजट का पूरा मैनेजमेंट किया। दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खर्चा किया 7 करोड़ रुपए एडवर्टीजमेंट पे, और है कहां है भाई, कहां है दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी? आज तक केवल कागजों में है, वो कहीं नहीं है दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। ये हाल है सरकार का। एक थी दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योर यूनिवर्सिटी, 25 करोड़ रुपए एडवर्टीजमेंट का खर्चा, कहां है? कागजों में, कहीं नहीं पहुंची, एक कदम भी नहीं बढ़ी योजना। 25 करोड़ रुपए और 36 डिग्री एडवर्टीजमेंट, कहां? सोशल मीडिया पे भी करेंगे, अखबारों में भी करेंगे, वो भी देश भर में करेंगे, और उसके बाद में चैनल्स पे भी होगा, उसके बाद में हर जगह योजना, गुणगान, स्वयं स्तुति, खुद ही अपना पूरा गुणगान करते रहते थे। गोपाल राय जी ने कहा कि जहां तक हमने काम किया है उसको आगे लेके जाइए। मैंने पूछा, भाई एयर पॉल्यूशन इतना बड़ा विषय है, क्या काम किए हैं आप? तो जी अधिकारियों ने बताया, मैडम बहुत काम हुआ। मैं कहा अच्छा भाई क्या काम हुआ? कह रहे जी 3 सेक्टर में काम हुआ। मैं कहा बड़ी अच्छी बात है, 3 सेक्टर में काम हुआ तो बताइए। कह रहे एक तो जी पराली पे किया। पराली पे क्या किया? कह रहे जी क्रॉप रेजिडुअल कैंपेन स्थापित किया, जिसमें हमने एक दवाई इजाद कर रहे थे कि वो दवाई अगर पराली पे डालेंगे पराली खत्म हो जाएगी। मैं कहा हो गई वो दवाई? कि नहीं, वो नहीं हो पाई। फिर मैंने कहा क्या किया, कितना खर्चा हुआ? कह रहे जी खर्चा तो उसमें 77 लाख ही हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ। पर ना जी उसमें एडवर्टीजमेंट के 24 करोड़ रुपए लग गए। मतलब एक योजना जो धरातल पे आई नहीं, जिसका आपने इतना गुणगान कर दिया, 24 करोड़ रुपए खर्च दिए कि दवाई बनाएंगे, फसारे देंगे, पड़ोसी राज्यों को देंगे, पराली खत्म हो जाएगी। हुआ कुछ नहीं, और ये 25 करोड़ रुपए भी जोड़ लीजिए खाते में। फिर मैंने पूछा एयर पोल्यूशन में और क्या किया? कह रहे जी स्मोक टावर लगवाए। मैं कहा कितने? कह रहे 1। अच्छा भैया 1 लगा, कहाँ लगा? कह रहे वो कनॉट प्लेस में लगा था। मैं कहा कितना खर्चा हुआ? कह रहे जी खर्चा उसमें 22 करोड़ रुपए हुआ। ठीक है, अरे सुनिए ना, हम भी तो कुछ बोल रहे हैं। तो 22 करोड़ रुपए हुआ। मैं कहा एडवर्टीजमेंट में, क्योंकि हर एक में बंधा हुआ है ना एडवर्टीजमेंट, तो गैलर के जैसे चल रहा है यहाँ। कह रहे जी 6 करोड़ रुपए। तो मैं कहा जी चल रहा है, वो काम कर रहा है? नहीं नहीं, वो तो 1 साल में ही बंद हो गया था। तो यानी कि 22 जमा 6 ये 28 करोड़ भी जोड़ लीजिए, जो कि आपकी सरकार ने केवल वेस्टेज ऑफ मनी की दिल्ली की जनता का पैसा बर्बाद किया। आपने दिल्ली सरकार को किस हाल पे छोड़ दिया? जो बसें 2015 में 4344 थी, वो 23 में आकर के केवल 3937 रह गई। उसमें भी कमी हो गई। क्या स्थिति है? नुकसान ही नुकसान हर चीज में। और वो जो नुकसान 60 करोड़ रुपए का है, वो 80 करोड़ पे आ चुका। क्यों? ब्याज, इंटरेस्ट, सारी चीजें जुड़ के 80 करोड़ का वो, और ऑपरेशनल लॉस 14,000। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में कहा दिल्ली में 11,000 बसेस होनी चाहिए। 2007 में 11,000 बसें बोली, परंतु बसें कितनी? 2023 तक 3,937, केवल इतनी। इनकी ओर से और बसें आए, उनकी खरीद हो, जनता को दी जाए, मतलब नहीं। जो है उनका भी मिसयूज, रूट पे नहीं ले जाना, यहाँ घुमा दो, वहां घुमा दो। और फिर वो टिकटिंग में जो वो केजरीवाल जी ने कहा कि भाई बेचारी महिला को टिकट नहीं मिल रही। महिलाओं को तो मिल रही है, पर उनका शेयर उनको नहीं मिल रहा, इसलिए उनको तकलीफ हो रही है कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, अब क्या करें। बाबा साहब का नाम लेकर के जो अपनी पहचान दिखाते हैं,
उन्होंने कितना अन्याय किया उस वर्ग के साथ, मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक हेड था इंप्रूवमेंट ऑफ एससी बस्तीज में, और उसमें 65 करोड़ रुपए का फंड रखा गया। 2020-21 में मात्र 50 लाख रुपए खर्च किए गए। जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना इन्होंने लाई 2022-23 में। सुनिए, पहले 2020-21 में 40 करोड़ लाए, केवल 1.5 करोड़ रुपए खर्च किए। फिर 50 करोड़ लाए 21-22 में, केवल 2 करोड़ 90 लाख रुपए खर्च किए। और 2022-23 में 70 करोड़ लेके आए, जीरो यूज किया, जीरो। ये रिपोर्ट देखिए, जीरो यूज किया। ये बात करते हैं बाबा साहब की झूठ और मक्कार की ये सरकार। सुनिए, और 22-23-24 में 20 करोड़ रुपए रखे, मात्र 1 लाख रुपए खर्च किया, मात्र 1 लाख। और सुनिए, बाबा साहब का नाम लेने वाले ये लोग किस तरीके से अपने कर्मों के द्वारा बाबा साहब का अपमान करते हैं। अगली योजना जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना, उसमें 2020-21 में 60 करोड़ रुपए रखे, खर्चा जीरो। उन्होंने 2022-23 में 90 करोड़ रुपए रखे, खर्चा जीरो। और 23-24 में तो खर्चा भी कम कर दिया, 30 करोड़ रुपए रखे, और उसमें से एक्चुअल एक्सपेंडिचर जीरो। ये हाल है। जय भीम कहने वाले लोग केवल शब्दों में, मीडिया में अपने आप को उनका अनुयायी बताते हैं, कर्मों में केवल उनको झुठलाते हैं। मैं आपका ध्यान एक ऐसे मुद्दे पे दिलाना चाहती हूँ जो शायद अभी आपके ध्यान में आया नहीं है। आपको मालूम है कि दिल्ली में 2 एजेंसी ट्रांसपोर्ट में काम करती है, एक डीटीसी, एक डिम्स। और डिम्स के साथ में हमारा शेयर दिल्ली सरकार का 50% था, और उसके साथ 50% शेयर IDFC बैंक का। दोनों का 50-50%। और वैल्यू बता दूं, IDFC के पास जो शेयर था उसकी 2023 में वैल्यू 95 करोड़ रुपए थी, प्रॉफिट 95 करोड़ रुपए थी। आप मानिए कि IDFC ने कहा कि मुझे ये अपना शेयर बेचना है, तो उसमें फर्स्ट पार्टी दिल्ली सरकार है। उन्होंने दिल्ली सरकार से बात की कि अगर आपको ये शेयर लेना है तो मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। 2 साल तक फाइल अटकी रही, 2 साल तक उस फाइल पे कोई निर्णय नहीं हुआ, और आखिरी में IDFC ने अपना वो शेयर एक प्राइवेट कंपनी को बेच दिया, वो भी मात्र 10 करोड़ रुपए में। 95 करोड़ का शेयर केवल 10 करोड़ में एक प्राइवेट कंपनी को, और उस कंपनी में 70% शेयर एक रशियन कंपनी का है। कंपनी का नाम भी बता देती हूँ, BTPL। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ उसके पीछे क्या षड्यंत्र है कि 95 करोड़ का शेयर 10 करोड़ में बेच दिया जाता है, और वो शेयर सरकार नहीं लेती है। चाहते तो 10 करोड़ ये वैल्यू नहीं थी। आज हमारे कॉर्पोरेशन में, हमारी डीटीसी में प्राइवेट आदमी का शेयर हो गया, वो भी 50% का, और उस पे और धांधली जी समझ लीजिए, यदि ये 50% का शेयर 10 करोड़ में बेचा गया है, तो आज पूरी डीटीसी की वैल्यू 20 करोड़ पे आ गई। 20 करोड़ पे आके खड़े हो गए हैं आपकी ये वैल्यू। ये क्या है? ये क्या घोटाला है?